जय हिंद साथियों। आज पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है बागेश्वर धाम बाबा जी के नाम से। और वो कंट्रोवर्सी क्या है आज समझते हैं। देखिए, कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं वो फ्रॉड हैं और पाखंड करते हैं, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। तो पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पाखंड और चमत्कार जो भी है उसको समझने से पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वो कर रहे हैं क्या वो गलत है या सही है। देखिए, आजकल जो भी कंट्रोवर्सीज कोई उठती है तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि या तो पक्ष में खड़े हो जाते हैं किसी कंट्रोवर्सी के, या तो विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे हटके भी एक तीसरा रास्ता है कि आप दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपने दिमाग को यूज करते हुए एक अल्टीमेट फैसले पर भी पहुंच सकते हैं और अपने दिमाग से एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहली बात तो अगर आरोप जो लग रहे हैं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो हैं पाखंडी हैं, कोई सिद्धि वगैरह उनके पास नहीं है, कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं हैं, तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री का ये कहना है कि हम सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि क्या किसी धर्म का प्रचार करना इलीगल है। जो लोग संविधान को पढ़े हैं वो जानते होंगे कि संविधान में ही लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। और वो जो अभी धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हमारा संविधान ये कहीं इजाज़त नहीं देता है कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं बोलना चाहता हूँ, धर्म का प्रचार करना कहीं गलत बात नहीं है। लेकिन मीडिया में बात चल रही है कि वो एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, चमत्कारी शक्तियाँ और सिद्धियों के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अंधविश्वास क्या मतलब, अगर वो किसी बात को प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कहना सही होगा, वो एक माइंड रीडिंग कला, जैसे कि कंट्रोवर्सी अभी चल रही है फिलहाल में सुहानी शाह, इसी कंट्रोवर्सी के बीच में एक सुहानी शाह जिसको माइंड रीडर कहते हैं, वो उनका भी रिसेंटली वीडियो आया है सामने। जैसे माइंड रीडिंग तो सुहानी शाह भी करती हैं। देखिए, माइंड रीडिंग में क्या होता है कि जब भी माइंड रीडिंग करना होता है तो आपको सामने वाले व्यक्ति का सामने होना जरूरी होता है, और माइंड रीडिंग उसके फेस के कुछ एक्सप्रेशंस को देख के की जाती है। माइंड रीडिंग एक कला है जिसको परफॉर्म करने के लिए आप उस व्यक्ति का सामने होना जरूरी है, और माइंड में क्या चल रहा है उसको पता लगाने के लिए कुछ फेस के एक्सप्रेशंस वगैरह रीड करना पड़ता है, तब आप पता लगा सकते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जिनको आपने अगर वीडियो में देखा होगा, कई सारे वीडियो में, वो जो है व्यक्ति के सामने आने से पहले ही पर्चा लिख के रख देते हैं। अभी रिसेंटली इसी संबंध में एबीपी न्यूज़ के पत्रकार गए थे तो उनको ट्रोल कर दिया गया कि जो भी जानकारी बाबा जी ने बताई है उनके बारे में वो पहले से ही उनके फेसबुक पेज पर उपलब्ध थी, तो उसको लेकर ट्रोल कर दिया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो जानकारी उन्होंने फेसबुक पेज से जुटाई भी है, तो सारी जानकारियां तो नहीं जुटा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज आपने देखे होंगे जिसमें वो पर्चा पहले से ही लिख के रख देते हैं और तब लोगों को बुलाते हैं। और हम समझते हैं ढोंग और पाखंड, जैसे काफ़ी सारे पहले बाबा हुए हैं जो गलत भी हुए हैं। उससे क्या होता है ना, हमारे समाज में आजकल बाबाओं पे ज़्यादा लोग भरोसा कर नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये धीरेंद्र शास्त्री जो है पचासों मीडिया के सामने निसंकोच जवाब दे रहे हैं, और उन्हीं की भाषा में कहेंगे तो ललकार भी रहे हैं उन लोगों को जो उन पे आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, धर्म का प्रसार करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसको मानना कोई गलत नहीं होगा कि वो अगर प्रचार कर रहे हैं तो हम उसके खिलाफ कोई बयानबाजी करें। और रही बात सिद्धियों की, या फिर जिसको चमत्कारी शक्तियाँ बोल रहे हैं लोग, या फिर कोई
पाखंड बोल रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए वो मुझे ऐसा लगता है कि कला भी हो सकती है या फिर कोई शक्तियाँ भी हो सकती हैं। वो उसमें धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप मुझे करना नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है और सबको मानने का अधिकार है। और कला है तो वो तब भी हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और अगर शक्तियाँ वगैरह कुछ होती हैं तो भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उनकी कला पर उंगली उठाने का ज़रूरत पड़े, या फिर उनकी शक्तियों पे। जो भी है, कला है तो वो भी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की वो कला कर रहे हैं वो भी एक सम्माननीय कला है। क्योंकि माइंड रीडिंग भी एक आसान कला नहीं है, जो कि कोई भी व्यक्ति परफॉर्म कर ले, तो वो भी एक कला अगर कर रहे हैं तो वो भी एक सम्माननीय है, अच्छी बात है। बाकी अभी रिसेंटली में एक बयान आया है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस पर सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसी को तोड़ मरोड़ कर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक नारा निकाला था कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई, और विपक्ष के लोग बोलते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है, और ये गलत बाबा ने बयान दे दिया, संविधान के खिलाफ दे दिया, ये वो। तो उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बयान दिया है मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है उसमें। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, ठीक है, सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तो कर सकता है, कोई गलत बात नहीं होगी इसमें। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र बने या ना बने वो बात अलग है, लेकिन वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है, उसमें भी एक धर्म का प्रचार छिपा हुआ है जो वो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। अगर हम बात करें अपने संविधान की, तो संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का मतलब मेरा देश से है, तो इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिया हुआ है। तो एक तो पहला ये हो गया, और दूसरा, अगर प्रस्तावना को छोड़ भी दें तो भारत के संविधान में तमाम ऐसे आर्टिकल्स हैं जो ये दावा करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। मूल अधिकार में ही अगर हम बात करें तो समानता के अधिकार वाले सेक्शन में आर्टिकल 14, 15 एंड 16, 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 15 बात करता है कि धर्म, जाति और किसी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 16 की बात करें तो सरकारी नौकरियों के नियोजन में नहीं कर सकता है कोई भेदभाव धर्म, जाति के आधार पर। इसी के बाद आर्टिकल 23 आता है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। राज्य किसी विशेष स्थिति में अनिवार्य सेवाएं लागू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे देशों में क्या होता है कि मिलिट्री सेना में सेवा करना अनिवार्य होता है सभी के लिए कुछ समय के लिए, तो ऐसा कुछ प्रावधान ला सकती है। लेकिन इसी में ये भी लिखा हुआ है कि अनिवार्य सेवाएं लागू करते समय राज्य यह ध्यान रखेगी कि किसी धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अगेन एक प्रमाण देता है कि भारत इज ए धर्मनिरपेक्ष राज्य। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं तो इसी में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो इस हिसाब से ऐसे विभिन्न आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में जो ये दावा करते हैं कि भारत इज ए सेकुलर कंट्री। तो जो लोग डर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जो लोग अत्यंत खुश हो रहे हैं या प्रफुल्लित हो रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उनके लिए बता दें कि कोई भी सरकार आ जाए या कोई भी आ जाए, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये एक दिमाग से निकाल दीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को बराबर अधिकार दिए हुए हैं। एक तरफ काफ़ी सारे लोग कहते हैं भारत एक अखंड राज्य बनाना, भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अखंड भारत का मतलब क्या? अखंड भारत का मतलब यही है ना, जो हमारे देश से भाग अलग हो गए हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको अपने राज्य में, अपने देश में मिलाना।
तो देश में कैसे मिलेंगे? जो लोग सोच रहे हैं कि कोई भारत की सेना जाएगी वहाँ पर गोला बम बारूद करके और लड़ाइयाँ करके लेके आएगी और भारत में मिला देगी और भारत एक अखंड भारत बन जाएगा, तो वो एक सोच है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये सब कहने की बातें हैं। लड़ाई झगड़े में काफ़ी नुकसान होता है, इकोनॉमिकल लेवल पे नुकसान हो जाएगा और लड़ाई में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब नहीं होना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक भारत को अखंड राज्य बनाना है तो अखंड देश, भारत को अगर अखंड भारत बनाना है तो उसके लिए हमको ये साबित करना होगा कि हम लोग इक्वालिटी को मानते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं। ये जब हम यकीन दिलाएंगे, अन्य देशों के साथ वार्तालाप करेंगे, अगर उनको यकीन दिलाया वार्तालाप से हो सकता है भारत अखंड राज्य बन जाए। भारत अखंड, यहाँ पर मैं राज्य बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के संविधान में राज्य को राष्ट्र बताया गया है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो हमको अगर अखंड भारत बनाना है तो हमको पहली बात तो समानता लानी पड़ेगी, हमको अपने जाति धर्म भेदभाव को समाप्त करना होगा। उसके बाद सरकार को यह प्रयास करना होगा कि बाकी देशों से वार्तालाप करके अपने देश को अखंड भारत बनाने की कोशिश की जाए। बाकी वाद विवाद से जो लोग सोच रहे हैं कि उससे नहीं हो पाना है। तो आप लोगों का इस कंट्रोवर्सी में क्या विचार है और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और सुहानी शाह के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और सिमिलरिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके नीचे बॉक्स में बता सकते हैं। तब के लिए जय हिंद।